दोस्तों मिट्टी की अस्मिता अक्षुण्ण है, चाहे देह हो या दिया, उसकी अस्मिता मिटती नहीं। दिया टूटकर बिखर जाए, देह पंचभूत में विलय हो जाए, लेकिन दीप्ति और स्मृति दिए और देह की मिट्टी को मिटने नहीं देती। दोस्तों इसलिए कवि कह गए, निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तू नहीं मिटी। दोस्तों इस अमिट मिट्टी को हमारे पुरखे बड़े कौशल से सहेज गए। इसके खिलौने बने और मंदिर तथा मूर्तियां से लेकर भव्य भवन बने। मिट्टी के इस शिल्प को टेराकोटा शिल्प कहा जाता है, जिसके बारे में विपुल साहित्य भी है और साकार स्वरूप भी। दोस्तों टेराकोटा का आशय पकी हुई मिट्टी से है। दोस्तों यह एक इटालियन शब्द है। गीली मिट्टी को पकाकर जो उपादान निर्मित किए जाते हैं उन्हें टेराकोटा शिल्प के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में कहें तो मिस्र और मेसोपोटामिया से प्राप्त मृद भांड, मृण फलक और मृण मूर्तियां इनके आरंभिक उदाहरण हैं। कला के रूप में यह ईसा पूर्व शताब्दी सदी में प्राचीन यूनान और रोम में प्रचलित थी। भारत में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल और गुप्त काल तक और उसके आगे के काल तक इस मिट्टी की कला का क्रमबद्ध विकास दिखाई देता है। दोस्तों मेहरगढ़ में जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक रंगीन बर्तन मिला है, यह एक नवपाषाण काल का है जो 3500 से 2800 ईसा पूर्व का है। दोस्तों चौथी सदी में कानपुर के निकट भीतरगांव के मंदिर से लेकर बंगाल के विष्णुपुर के 18वीं सदी के मंदिर तक इस कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है तथा मध्यकाल में मिट्टी के बने अलंकृत फलक हमारी महान विरासत है, जो विशेषकर बंगाल में बने तथा आधुनिक युग में उसके सुंदर उदाहरण राजस्थान के मोलेला गांव में मिलते हैं। दोस्तों मोलेला में 800 वर्षों से पूर्व के उदाहरण भी मिले हैं। इन फलकों पर नारी आकृतियां और धार्मिक प्रसंग बनाए जाते थे। दोस्तों शुंग काल में विशेषकर कामुक युगल फलकों की चित्रकारी किए गए। दोस्तों बंगाल में उत्खनन में वांगड़, बिरभानपुर, चंद्रकेतुगढ़, तमकुल, भरतपुर सहित राजबरीदंगा और मंगलकोट में टेराकोटा शिल्प मिले हैं। इनमें उत्कृष्ट किए गए उदाहरण चंद्रकेतुगढ़ के हैं, जो विभिन्न व्यक्तिगत संग्रहों और देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में है। दोस्तों चंद्रकेतुगढ़ कोलकाता से लगभग 34 किलोमीटर दूर है तथा यहाँ मौर्य युग से पूर्व के शिल्प मिले हैं, जो दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं तथा यहाँ पाल सेन काल तक इनके निर्माण की परंपरा विद्वान रही है। दोस्तों वेदों में इसके उल्लेख हैं तथा इसमें शिल्प कर्म के रूप में जाना जाता रहा है। यह लोक शिल्प के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ। इसका सुंदर उदाहरण यक्ष यक्षी की मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियां हैं। हड़प्पा काल में मिट्टी के शिल्प बहुत मात्रा में मिले हैं। दोस्तों इसके बाद गंगा घाट के स्थल मथुरा, अहिल छत्र, कौशाम्बी, राजघाट, घोसी, पाटलिपुत्र और श्रावस्ती से बहुत शिल्प मिले हैं। टेराकोटा शिल्प के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण चीन के प्रथम सम्राट किन्शी के समय के हैं, जो 221 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व रहे। दोस्तों यहाँ टेराकोटा शिल्प से निर्मित मानव देह के बराबर 8000 से अधिक सैनिकों की फौज है। दोस्तों मिट्टी की इस महान रचाव यात्रा की कहानी अनंत है। यहाँ इसी रचाव के कुछ प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत हैं। इनमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले उदाहरणों से लेकर हड़प्पा काल, मौर्य काल, शुंग और गुप्त काल से लेकर आज के मोलेला गांव के शिल्प तो है ही, चंद्रकेतुगढ़ के दिव्य अप्सराओं से लेकर बंगाल के मनभावन फलकों की झांकी भी है। दोस्तों मिट्टी की महिमा इसी में है कि वह मिटकर संवरे और अपने आप से अपने आप को रच ले। दोस्तों कवि कहते हैं, मिट्टी की महिमा मिटने में मिट हर बार संवरती है, मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है।
तो ये थी दोस्तों टेराकोटा शिल्प के इतिहास के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।